शाम के करीब 5 बज रहे थे। शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर एक सरकारी एम्बुलेंस सायरन बजाती ट्रैफिक को चीरती हुई तेजी से भाग रही थी। अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। स्ट्रेचर पर 55 वर्षीय महिला लेटी थी, जिन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनके साथ उनकी बेटी नेहा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आंसू और भय साफ झलक रहे थे। जल्दी और तेजी से, नेहा ने ड्राइवर से लगभग चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर रमेश पसीने से तर था। कोशिश कर रहा हूं मैडम, हॉस्पिटल बस 10 मिनट दूर है। तभी अचानक एक झटका लगा। एम्बुलेंस की गति धीमी हुई, फिर एक भयानक आवाज के साथ इंजन बंद हो गया। सायरन की चीख भी अचानक थम गई। एम्बुलेंस बीच सड़क पर अटक गई। रमेश ने हड़बड़ाकर इग्निशन घुमाया, फिर से और फिर से। कुछ नहीं। इंजन ने बस एक सूखी खांसी ली और शांत हो गया। ओह नहीं, ये अभी क्यों? रमेश ने हताशा में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। नेहा का दिल डूब गया। उसने माँ की ओर देखा, जो बेहोश हो चुकी थी। क्या हुआ? क्यों रुक गए? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैडम, मुझे लगता है इंजन ने धोखा दे दिया है। ये खराब हो गई है, रमेश ने कांपते हुए कहा। नेहा दहाड़ मार कर रो पड़ी। नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरी माँ। बाहर गाड़ियों का हॉर्न बजना शुरू हो गया था। ये ट्रैफिक जैम का केंद्र बन चुका था। वे उम्मीद और मौत के बीच फंस चुके थे। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें अगले 15 मिनट के अंदर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। अब समय रेत की तरह फिसल रहा था। रमेश ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। मैं मैकेनिक को फ़ोन करता हूँ और दूसरी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। ठीक उसी समय एम्बुलेंस के पास एक छोटा सा लड़का आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, जूते टूटे हुए थे और चेहरे पर गहरे घाव के निशान थे। वो 8 साल का विक्रम था, जिसका घर ये सड़क ही था। भीख मांगना ही उसका जीवन था। उसकी आंखों में भूख और थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी। विक्रम ने एम्बुलेंस को ध्यान से देखा, जो अब हॉर्न और लोगों की भीड़ से घिर चुकी थी। उसने खिड़की पर दस्तक दी। रमेश ने खिड़की खोली। हट जाओ बच्चे, हमें बहुत ज़रूरी काम है। विक्रम ने अंदर झांका। उसकी नज़रें सीधे नेहा और स्ट्रेचर पर लेटी महिला पर पड़ी। उसकी आंखों की चमक अचानक बदल गई। वो अब दया और दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। अंकल, क्या खराब हुआ है? विक्रम ने धीमी आत्मविश्वास भरी आवाज में पूछा। रमेश ने गुस्से से कहा, तुम क्या जानोगे? जाओ यहाँ से, ये बहुत बड़ी मशीन है, कोई खिलौना नहीं। नेहा ने निराशा में सिर उठाकर देखा। क्या फर्क पड़ता है रमेश, कोई भी मदद नहीं कर सकता। माँ। विक्रम ने तुरंत रमेश के हाथ में रखा औजार देखा, जिसे वो फेंक चुका था। उसने रमेश की अनदेखी करते हुए एम्बुलेंस के बोनट की तरफ इशारा किया। अंकल, एक बार बोनट खोलना, उसने दृढ़ता से कहा। मुझे लगता है कार्बोरेटर में कुछ गड़बड़ है। रमेश और नेहा ने एक दूसरे को घूर कर देखा। कार्बोरेटर? एक 8 साल का भिखारी बच्चा ये बात कह रहा है? रमेश ने तिरस्कार से कहा। तुमने कभी एम्बुलेंस देखी भी है? ये कोई पुरानी साइकिल नहीं है। लेकिन नेहा के पास अब कुछ भी खोने को नहीं था। माँ की सांसें अब और भी धीमी चल रही थी। रमेश, खोलो, इसे खोलो, वो लगभग गिड़गिड़ाई। अगर ये गलत हुआ तो क्या होगा? अगर ये सही हुआ तो? हताश होकर रमेश ने बोनट खोला। बोनट खुलते ही इंजन की गर्मी और तेल की गंध बाहर आ गई। ट्रैफिक की भीड़ एम्बुलेंस के चारों ओर जमा हो चुकी थी। वे सब तमाशा देख रहे थे। विक्रम ने भीड़ और गंदगी की परवाह ना करते हुए अपने छोटे लेकिन मजबूत हाथों से इंजन के पार्ट्स को छूना शुरू किया। उसकी हरकतें किसी भी ट्रेन मैकेनिक की तरह थी। वो किसी चीज को खींचता, किसी को दबाता। उसकी उंगलियां तेजी से तारों और पाइपों के बीच काम कर रही थीं। उसकी आंखें हर नट और बोल्ट को स्कैन कर रही थीं, जैसे वो और मशीन दोनों एक ही भाषा जानते हो। अंकल, यहाँ देखो, इस ईंधन पाइप में अवरोध है। ये शायद बस जाम हो गया है, उसने कहा। विक्रम ने अपनी फटी कमीज की जेब से एक टूथब्रश और एक छोटा सा चिमटा निकाला, जिसे वो शायद भीख मांगते समय उठा लाया होगा। रमेश और नेहा अचंभित थे। वो दोनों और आसपास जमा भीड़ भी शांत हो गई। केवल इंजन के हिस्सों पर विक्रम के हाथों के काम करने की शांत, केंद्रित आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने कुछ देर तक एक बारीक तार से कार्ब्यूरेटर के पास काम किया। वो पूरी तरह से काम में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस पूरा विश्वास था। अचानक विक्रम ने पीछे हटकर अपने धूल भरे हाथों को झाड़ा। ठीक है अंकल, एक बार कोशिश करो। रमेश, जिसके चेहरे पर अभी भी संदेह था, स्टीयरिंग व्हील पर बैठा। उसने इग्निशन घुमाया। वुम! इंजन एक बार फिर से जीवित हो उठा। सायरन फिर से चीखने लगा। नेहा और रमेश ने एक साथ गहरी सांस ली। उनके गले में फंसा डर अब आंसुओं के रूप में बह निकला।
नेहा ने तुरंत दरवाज़ा खोला और विक्रम को गले लगा लिया। वो रो रही थी, खुशी के आंसू। तुम एक चमत्कार हो। तुम कौन हो? रमेश भी अपने स्टूल से उतर आया और विक्रम के गंदे हाथों को चूम लिया। बेटा, तुमने हमारी मालकिन की जान बचाई है, हम तुम्हें क्या दें? एम्बुलेंस के सायरन और इंजन की आवाज़ के बीच विक्रम ने बस शांत होकर मुस्कुराया। मैडम, मैंने कई दिन सड़क पर बिताए हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता एक मैकेनिक थे। उनकी दुकान सड़क के कोने पर थी। मैं हमेशा उन्हें देखता रहता था। मुझे मशीनों की आवाज़ और उनकी बीमारी समझ में आ जाती थी। मुझे बस इतना पता था कि किसी को मदद की ज़रूरत है। नेहा ने अपनी पर्स खोली और उसमें से पूरा कैश निकाला। ये लो बेटा, ये तुम्हारी फीस है, तुम जो चाहो खरीद सकते हो। विक्रम ने पैसे की ओर देखा, फिर उसकी नज़रें नेहा की ओर गई, जिसकी आंखों में अभी भी उसकी माँ के लिए डर और आभार का मिश्रण था। विक्रम ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सिर हिलाया। मैडम, मुझे बस इतना चाहिए कि आपकी माँ ठीक हो जाए। आप मुझे बस ये टूथब्रश वापस कर देना, ये मेरा सबसे अच्छा औजार है। कमरे में एक पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। इस छोटे से भिखारी लड़के की नेक दिली ने हर किसी को झकझोर दिया। उसने बेशुमार दौलत के सामने एक माँ की जान और अपने टूटे हुए औजार को प्राथमिकता दी। नेहा ने रोते हुए उसे फिर से गले लगाया। तुम महान हो विक्रम, तुम मेरे भाई हो। रमेश ने एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद किया। चलो मैडम, हॉस्पिटल, अब समय है। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। ट्रैफिक की भीड़ चीरती हुई उम्मीद अब वापस ट्रैक पर थी। विक्रम वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ धूल से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में संतोष और प्रगति की चमक थी। भीड़ ने अब उसे तिरस्कार से नहीं बल्कि सम्मान से देखा। एक 8 साल के भिखारी ने साबित कर दिया कि ज्ञान और साहस किसी भी डिग्री या अमीरी से बड़े होते हैं। विक्रम के इस कारनामे की ठीक 1 हफ्ते बाद नेहा अपनी मां के साथ, जो अब बिल्कुल ठीक थी, उस सड़क पर लौटी। वे वहां पहुंचे जहां एक छोटी सी मैकेनिक वर्कशॉप खड़ी थी। उस वर्कशॉप के बोर्ड पर लिखा था विक्रम ऑटो सर्विस। अंदर नया साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनी विक्रम मुस्कुरा रहा था। नेहा ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्रम दीदी, विक्रम, ये सब मेरे पति ने मेरी शिक्षा और मेरी अपनी दुकान में मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि एक सच्चा राजा सड़क पर नहीं बल्कि अपने ज्ञान के सिंहासन पर बैठता है। विक्रम ने अपने हाथों में एक नया चमकता हुआ टूलकिट उठाया। ये उसकी असली दौलत थी। और ये देखो दीदी, मेरा टूथब्रश अब रिटायर हो गया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई जान गया था कि उस दिन एम्बुलेंस का खराब होना दैवीय संकेत था, ये बताने के लिए कि सबसे बड़ी मदद और सबसे बड़ी प्रतिभा कभी कभी वहीं छिपी होती है जहां दुनिया सबसे कम देखती है। परफेक्ट फुलेशन।